मैं अनिल शुक्ला, व्याख्याता, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भगत सिंह, जगदलपुर। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कक्षा 12वीं में हिंदी विधाओं के बारे में, खासकर गद्य विधाओं के बारे में जानेंगे। गद्य को खंडकाव्य, महाकाव्य में बांटा गया है। महाकाव्य जिसमें सर्ग होते हैं, जिसका नायक उत्तम कुल का होता है, धीरोदात्त होता है, धीर ललित होता है, वीर होता है। नायिका मध्यमलाज से युक्त होती है, कहानी सर्गबद्ध चलता है, अनेक प्रसंग, अनेक कथानक इसमें आके जुड़ते हैं और ये अनवरत चलता हुआ बिंदु, पताका, प्रकृति, फल, फलागम बनाता हुआ अंत में एक निश्चित फल को प्राप्त करता है जो समाज के लिए उपयोगी होता है, जैसे रामायण, महाभारत। खंडकाव्य महाकाव्य का एक भाग, एक कथानक को खंडकाव्य कहते हैं। निबंध, निधनबंध अर्थात शब्दों को नियमन के अनुसार, मोती के अनुसार बुनना निबंध कहलाता है। उपन्यास, उपन्यास एक शब्दों के आगे आगे कलम को चलाते जाइए और जो गद्य बनता है वह उपन्यास कहलाता है। कहानी, घटनाओं का सिलसिलेवार वर्णन ही कहानी है। जब हम घटनाओं को सिलसिलेवार वर्णन कर जोड़ देते हैं उसे कहानी कहते हैं। कहानी के बाद नाटक, जहाँ पर मंच हो, कथानक हो, अभिनेता हो, इन सबको मिलकर जो अभिनय होता है उसे नाटक कहते हैं। नाटक का छोटा भाग एकांकी कहलाता है। एकांकी के बाद हम आत्मकथा जानते हैं, जो स्वयं के द्वारा लिखा जाए वह आत्मकथा है, और जो हमारे बारे में दूसरे लोग लिखें उसे जीवनी कहते हैं। किसी घटनाओं को जब हम रिपोर्ट के अनुसार बनाते हैं, एक के बाद क्रम के अनुसार रखते हैं, तो उसे रिपोर्टास कहते हैं। जब हम किसी भी छोटी छोटी चीज़ों को काव्य छोटी छोटी वाक्यों में लिखते हैं उसे क्षणिकाएँ कहते हैं। जब उसे हम व्यंग के रूप में लिखते हैं तो उसे व्यंगिकाएँ कहते हैं। और जब हम किसी यात्रा को याद करके लिखते हैं, किसी घटनाओं को याद कर लिखते हैं तो उसे संस्मरण कहते हैं। इस प्रकार हम जब किसी भी घटनाओं को रेखा के माध्यम से, चित्र के माध्यम से उसका अर्थ को प्रदर्शित करते हैं तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। इस प्रकार हम हिंदी के तमाम विधाओं को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यह अत्यंत सरल है, सहज है और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यावहारिक जीवन के ज्ञान के लिए भी अत्यंत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।